तो कोई वैसा अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। आज शाम में 4 बजे दोनों पक्षों की बैठक मैंने बुलाई थी अपने कार्यालय में। एक पक्ष उपस्थित भी हुए लेकिन ये लोग नहीं आए। तो फिर मैं और थाना प्रभारी बरोरा से हम ही यहाँ पर आए। लोग चाह रहे हैं कि दुकान खुल जाए कम से कम, चूँकि परिवार काफ़ी गरीब है और वही इनकी रोजी रोटी का आधार है। लेकिन वार्ता सकारात्मक रही। अभी अंतिम नतीजा कुछ नहीं निकला है। कल फिर से एक बार बैठक के लिए हमने कहा है इनको, तो इसमें इन्होंने भी सहमति दी है। कल 11 बजे मेरे कार्यालय में एक बैठक होगी जिसमें दोनों पक्ष, थाना प्रभारी, मैं खुद भी उपस्थित रहूँगा और वहीं अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो वार्ता में यही हुआ कि पूरा ज़मीन का जो ज़मीन है वो केस जाएगा सिविल में। तो सिविल में जिसका पक्ष में आएगा फैसला उसको मानना पड़ेगा। उसमें एक बार तो सीओ साहब बोले कि दोनों आदमी को लिख के देना पड़ेगा कि जिसका पक्ष में आएगा उसमें मानना पड़ेगा। फिर बीच में मुकर गए तो हम बोले हम अकेले काहे लिखेंगे, जब पंचायत भी होता है तो दोनों पक्ष को लिखना चाहिए। तो फिर नहीं मानने लगे। फिर अभी बोले कि ठीक है कल आपको आना पड़ेगा बागमारा। तो देखते हैं अगर वो भी अगला सेकेंड पार्टी भी लिखता है कि सिविल का जो भी निर्णय हो फैसला आएगा उसको मानेंगे तो हम भी लिखेंगे। उसके बाद बोला कि दोनों आदमी मैंने लिखिएगा, जो कोर्ट का फैसला आएगा मानिएगा, उसके बाद दुकान आपका खुलवाएंगे। लिखेगा, हम भी लिखेंगे। और मेरा दुकान अगर खुल जाता है, जब तक निर्णय कोर्ट का नहीं आएगा तब तक मेरा दुकान उसमें और वो अभी दावा दखल नहीं करेगा। तो आज तीसरा दिन जानकारी मिली थी आमरण अनशन में कुंती देवी और अशोक महतो के जो परिवार बैठे हैं उसमें एक बच्ची भी बैठी है जिसका कल एग्ज़ाम है, यानी 7 मई को। और मुझे जानकारी दी गई कि वो बच्ची एग्ज़ाम स्किप करना चाहती है कि मैं आमरण अनशन छोड़कर एग्ज़ाम देने नहीं जाऊंगी। तो मुझे लगा कि 1 साल बच्ची का बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं समझाने के लिए आया यहाँ कि संघर्ष अपनी जगह पर है लेकिन शिक्षा की डोर को कमज़ोर नहीं होने देना है और 1 साल बर्बाद भी नहीं होने देना है। परीक्षा भी देना है और संघर्ष भी जारी रहना है। यहीं से जाना है, परीक्षा देना है, परीक्षा हॉल से फिर वापस यहाँ आमरण अनशन पर बैठ जाना है। यहाँ जानकारी मिली कि बागमारा के अंचल अधिकारी और बरोरा थाना प्रभारी आ रहे हैं वार्ता हेतु। तो उत्सुकता बस हम लोग भी यहाँ बैठ गए और उत्सुकता थी कि क्या प्रस्ताव लेकर के आते हैं। तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि अगर पार्टी लिख करके दे दे कि न्यायालय का जो भी आदेश होगा हम मानेंगे तो दुकान कल से खोल दी जाएगी। तो मैंने कहा कि न्यायालय का आदेश हम लिख के दें चाहे नहीं लिख के दें, बाध्यकारी होता है सब पर। जैसे संविधान सब पर बाध्यकारी है वैसे ही न्यायालय के आदेश भी बाध्यकारी होते हैं, सबको मानना है। अगर ये लिखने से ही विवाद का समापन होता है तो दोनों पक्ष लिखते हैं यदि, तब स्वागत है। लेकिन दुकान खुलनी चाहिए क्योंकि नेचुरल जस्टिस इसमें है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन का दावा टाइटिल अपनी जगह पर है लेकिन नेचुरल जस्टिस का सवाल है यहाँ। किसी के घर, दुकान, मकान को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है, रास्ते को, हवा और पानी को, वेंटिलेशन को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। यह तो नेचुरल जस्टिस का मामला है। और न्यायालय में जहाँ 144 मामला था वहाँ SDM साहब का आदेश भी आ गया कि दुकान खोलने की अनुमति भी मिल गई। इसके बावजूद यदि दुकान नहीं खोल रही है तो कानून के साथ मजाक वो कर रहे हैं, कानून को मखौल वो पक्ष उड़ा रहा है जो कि न्यायालय में तो उपस्थित होता नहीं है, अपना शोकॉज नहीं देता है, लेकिन दुकान के आगे टैंकर लगा करके कानून को अपने हाथ में लेता है। उन्होंने कल बुलाया है अशोक महतो को अपने कार्यालय में और समाधान की दिशा में प्रयासरत हैं। तो मैं दोनों अधिकारी को साधुवाद देता हूं। अगर उनके सद प्रयास से ये मामला का निपटारा होता है तो बहुत अच्छी बात है।